हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। और आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जॉब रिक्रूटमेंट का। और ये जो रिक्रूटमेंट है वो है BIS की तरफ से। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से जो है जॉब्स रिक्रूटमेंट निकली हैं। और जिस पोस्ट के लिए जो है आप लोग एलिजिबल हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। तो इस एडवर्टाइजमेंट में जो है हमारे जो काम की वैकेंसीज़ है केवल उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बाकी जो है किसी किसी में एक्सपीरियंस मांगा है, किसी किसी में जो है एक्स्ट्रा जो एलिजिबिलिटीज़ हैं वो मांगी गई हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे उसके बारे में। तो हम केवल बात करने वाले हैं यहाँ पे डिप्लोमा की जो पोस्ट हैं उनके बारे में, और जिसके लिए सभी ग्रेजुएट जो है अप्लाई कर सकते हैं उन पोस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप ए की पोस्ट जो है वो है डायरेक्टर लीगल, इसके बारे में हमें बात नहीं करनी है। ठीक है, और असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी इसके बारे में भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो सीधे सीधे बात हमें जो करनी है वो करनी है सबसे पहले ग्रुप बी की जो पोस्ट है। ठीक है, ये लैब टेक्निकल पोस्ट, ठीक है, लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपकी जो है 3 ब्रांचेस एलिजिबल हैं। और ये जो है केवल और केवल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। तो मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये पोस्ट नंबर देख सकते हैं आप, कितनी कितनी पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज भी दे रखी हैं इसमें। तो केमिकल, मैकेनिकल और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, ये टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फिल कर पाएंगे। और ये लेबोरेटरी के लिए जो है पोस्ट हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अलावा जो है सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो है डिप्लोमा होल्डर्स ही भर पाएंगे। ठीक है, तो ये होगी डिप्लोमा होल्डर्स की बात। अब करते हैं सभी ग्रेजुएट की, यानी BA BEd BE BTech वाले जितने भी लोग हैं और जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, वो उनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है पोस्ट नंबर जो 6 है, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को आप देखिए, लेवल 6 की पोस्ट है। 30 ईयर इसकी जो है अपर एज लिमिट है। और एज लिमिट की जो है कंसेशन मिलता है कैटेगरी वाइज के लिए। आप देख सकते हैं नीचे नोटिफिकेशन में जाके। टोटल पोस्ट 47 है, UR में 19 पोस्ट है और OBC में जो है 14 पोस्ट हैं। ठीक है, OBC में 14 पोस्ट हैं, SC की 6 पोस्ट हैं, EWS की 5 और ST की 3। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो ये आप देख लीजिएगा। लेकिन हम बात करते हैं कि क्या क्या इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर हम बात करें तो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, और एक स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में क्या आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जांची जाएगी। इसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो है क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और 10 मिनट की टाइपिंग रहती है। और इससे पहले जो है आपके लिए पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा जिसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का सेक्शन रहेगा। ठीक है, तो उसमें आपको 50% स्कोर करना है, तभी आप जो है नेक्स्ट लेवल के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ASO की पोस्ट के लिए। और आपका ये देख सकते हैं आप कि क्या इसका पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का। लैब टेक्नीशियन जो है उनके लिए रहेगा कि रीजनिंग आएगी, अब जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश आएगा। ठीक है, और टेक्निकल असिस्टेंट की जो अपनी अपनी ब्रांचेस है उसकी जो है नॉलेज रहेगी, 50 क्वेश्चन उसके आएंगे। ठीक है, तो ये उनका हो जाएगा। लेकिन जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है जो मेन है, ठीक है, BE BTech वालों के लिए, तो उसके लिए जो है ये रहने वाला है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, अवेयरनेस आएगा यानी कि GK GS आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। ठीक है, आपके लिए एक हिंट दे देता हूँ कि ये जो है बैंकिंग लेवल जैसे कुछ रहेगा। ठीक है, बैंकिंग लेवल जैसे आपको तैयारी करनी है तो उस लेवल का जो है पेपर रहता है इनका। ठीक है, तो आपके लिए एक हिंट है, आप बैंकिंग के लेवल को लेके जो है अपनी तैयारी करें, खास करके इंग्लिश और रीजनिंग और एप्टीट्यूड को लेके। ठीक है, जैसे बैंकिंग में पैटर्न रहेगा कुछ कुछ वैसा रहेगा। ठीक है, खास करके इसकी इंग्लिश बैंकिंग की बहुत अच्छी आती है और रीजनिंग भी अच्छी खासी आती है, इसमें पजल्स वगैरह होते हैं, तो आप देख लीजिएगा उसको। और इसके अलावा आप एज कंसेशन देख सकते हैं, ये
SC ST OBC और हैंडीकैप्ड कोटा वगैरह का देख सकते हैं आप, एज कंसेशन उसमें भी है। और इसके अलावा जो है ये 95 पेजेस का पूरा वो है, ठीक है, नोटिफिकेशन। तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और ये एग्जामिनेशन सेंटर है, लगभग हर जगह आप जो है ये इसका सेंटर रखा गया है। और 50 सेंटर्स करीब हैं, 49 सेंटर्स। तो ये हो गया। इसके अलावा जो है कट ऑफ स्कोर 50% आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 19 अप्रैल से है और 9 मई के लिए, ठीक है, 9 मई को इसका एप्लीकेशन जो है समाप्त हो जाएगा। 500 जो है फ़ीस रखी गई है इसकी OBC और जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और SC ST PWD वुमेन के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है रिज़र्वेशन वगैरह के दे रखा है डिटेल में। ये पूरा नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो ये हो गया। और इसके अलावा जो है ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो आप डिटेल में जाके इसको देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई है। और ये हिंदी में भी दे रखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हिंदी से 35 पेज के बाद जो है हिंदी में जो है शुरू हो जाएगा आपका ये। तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं आप डिटेल में अगर आपको पढ़ना है। और वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आपकी फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।